हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाइड क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक शॉर्ट्स डाला था जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप उस शॉर्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसका आंसर किस तरीके से निकालना है देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पर हमारा शॉर्ट्स था कि हमने इस तरीके से पूछा था कि ये आपका एक एयरपोर्ट है और यहाँ एक फाइटर प्लेन उड़ रहा है। ये हमारा एयरपोर्ट और ये जमीन से जो है 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है। और ये जो एयरपोर्ट से एंगल बना रहा है ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ एयरपोर्ट से। ये हमारा क्या हो गया? एयरपोर्ट हो गया। तो आपको मैंने पूछा था कि यहां से ये जो एयरपोर्ट है यहां से इसकी जो सीधी दूरी है ये कितनी होगी। वो भी किस में बतानी थी आपको? मीटर में बतानी थी कि ये दूरी कितनी होगी। तो किस तरीके से इसकी दूरी निकाली जाती है? ट्रिग्नोमेट्री से इसकी दूरी निकाली जाती है। देखिए, ये एकदम परपेंडिकुलर है, यानी एकदम क्या है? लंब है। लंब है यानी कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो कितना एंगल बच गया? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। यानी ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको तीनों कोण अगर 30, 60 और 90 दे रखे हैं तो उनके जो ये साइड्स है, जो भुजाएं हैं, इनका अनुपात क्या होगा वो मैंने बता रखा है। नहीं देखा आपने तो उस ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। देखिए, 30, 60 और 90 ये एंगल अगर बन रहे हैं तो इनका रेशियो क्या होगा? 1/√3 और 2। ये इनकी भुजाओं का रेशियो हो जाएगा। यानी 30 के सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी 1, 60 वाली जो भुजा होगी उसके सामने 60 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा √3 का अनुपात में होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो 2 के अनुपात में होगी। यानी ये कैसा हो जाएगा? 30 के सामने तो 1, 60 डिग्री, 60 डिग्री कौन सा है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री के सामने वाला √3 और 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला 2। यानी कोई सी भी भुजा होगी तो इनसे गुणा होगी। अगर मान लीजिए ये भुजा अगर मैं मान लेता हूं 30 है, 30 मीटर है, तो ये 30 से गुणा हो जाएगी, ये 60 मीटर हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 30√3 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये भुजाओं का गुणा इनके साथ में हो जाता है। तो ये कितनी, देखिए, ये √3 जो दे रखा है वो किसके बराबर है? 2000 के बराबर है। 2000 मीटर यानी √3 है। अब आपको याद करना है ये सीधी दूरी कितनी होगी, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे को ये सीधी दूरी चाहिए। तो ये 2 से मल्टीप्लाई जैसे होगा ये इसकी किस में वैल्यू आ जाएगी? इसकी सीधी जो दूरी है यहां से लेकर के यहां तक की जो सीधी दूरी है वो पता चल जाएगी। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते ही अपने उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और तीनों जीरो, ये तीनों जीरो हो जाएंगे। नीचे क्या लिख रखा है? √3, तो हमने √3 लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, √3 को हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ √3 का गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे दोनों ही तरफ √3 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वापस मैं काटूं तो वापस वो का वही आ जाता है, इसलिए हम ऊपर नीचे गुणा करने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर आ जाएगा 4000 इंटू √3, और नीचे आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये भी √3, ये भी √3, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। और √3 है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखते हैं √3 की वैल्यू। तो √3 की वैल्यू मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला जो वीडियो बनाया था वहां मैंने आपको √3 की वैल्यू बताई है। अगर आपके दिमाग में नहीं आई तो ये देख ले, 1.732। अगर √2 कहीं भी दे रखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1.732। ठीक है। तो यहां हम देखते हैं ये 4000 और √3 की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1.732। ठीक है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा? 3। ये देखिए पॉइंट लगा रखा, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1, 2, 3। और ये देखो इस तरफ भी 3 जीरो, यानी इसको पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना जीरो आ जाएंगे? 1, 2, 3। ये 1000, ये 1000, दोनों ही क्या हो जाएंगे? ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब 3 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? तीनों पंजे
15 बच गया 2 उतारा 3, इसको भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, 3 पंजे 15 बच गया 2, 3 सत्ता 21 बच गया 2, उसके बाद में 3 सत्ता 21 और उसके बाद में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा और 1 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 10 हो गया। 10 में 3 का पाड़ा बोलेंगे, 3 तिया 9 यानी, और 1 बच जाएगा। तो इसके आगे जितनी भी संख्या है हम एक पॉइंट के बाद में एक संख्या ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे को सिंपली क्या करना है, हमारे को 577.3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, करेंगे तो क्या आएगा, 4 तारी 12, हासिल लग जाएगी 1, 4 सत्ता 28 और 1 29, 29 का 9 हासिल की 2, 4 सत्ता 28, 28 और 2 30 का 0 हासिल के 3, 4 पंजे 20, 20 और 3 23, और कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाना, एक संख्या बाद, तो एक संख्या बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ये किस में आ जाएगा, मीटर में। किस में आ जाएगा, मीटर में। तो ये इसकी वैल्यू होगी किसकी, यहां से इसकी सीधी दूरी कितनी हो जाएगी, 2309.2 मीटर। कितनी, 2309.2 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो है सीधी दूरी हो जाएगी एयरपोर्ट से। इस प्लेन की एयरपोर्ट से सीधी दूरी कितनी हो जाएगी, 2309.2 मीटर इसकी सीधी दूरी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे नए वीडियो में सीखेंगे नया टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद।